जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ईश्वर क्या है? बहुत रहस्यमय चीज है ईश्वर। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, फिर भी मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है। किसी ने प्रेम को नहीं देखा, फिर भी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम करना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए समर्पण करना भी अत्यंत आवश्यक है, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए विश्वास करना भी बहुत जरूरी होता है। यानी आप भगवान के लिए जो पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान कुछ भी करते हैं, उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं ये ईश्वर तक पहुंच रहा है, जबकि हमने ईश्वर को नहीं देखा। और ईश्वर से प्रेम भी करना होगा, तभी आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हो। और समर्पण भाव होगा आपका, तभी आपकी पूजा पाठ सफल हो सकती है। तो ईश्वर तक आपकी भावना पहुंचाने के लिए या ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम प्रेम करना होता है। और प्रेम में विश्वास होना अत्यंत जरूरी होता है। यदि एक दूसरे पर अविश्वास है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। और जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्लेश नहीं होता, अशांति नहीं होती है, यानी वहां पर शांति का वास होता है। और जहां पर प्रेम भी है, समर्पण भी है, विश्वास भी है और शांति तो होगी होगी। जब तीन चीज मिल जाती है तो उस घर के अंदर आनंद ही आनंद होता है। यानी कोई कष्ट नहीं होता, सुख होता है, समृद्धि होती है, शांति होती है। और ऐसे घर में जहाँ पर आपस में प्रेम हो, एक दूसरे के अंदर विश्वास हो, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना हो, तो घर में शांति देवी का वास होगा ही होगा। और जब शांति देवी का वास हो जाता है, प्रेम विश्वास समर्पण और शांति के साथ में, तो लक्ष्मी पुत्र आनंद अवश्य उस घर के अंदर वास करता है। और जब लक्ष्मी पुत्र आनंद भी आ जाता है तो माता लक्ष्मी की कृपा तो होती ही होती है पुत्र के लिए। तो वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। इसलिए मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, प्रेम में विश्वास होना चाहिए, विश्वास में समर्पण की भावना होना चाहिए और शांति के साथ रहना चाहिए। तो आनंद ही आनंद है और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बस यही ईश्वर है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा और प्रेम को भी किसी ने नहीं देखा, और विश्वास और अविश्वास को भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि विश्वास में ही धोखा होता है। तो विश्वास भी किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ ये अनुभव करने की चीज़ है। और जो चीज़ अनुभव करने की चीज़ होती उसी को ईश्वर कहते हैं।